पहलगाम हमले में जहां चली पहली गोली वहां पहुंचा आज तक। दिखाया बैसरन घाटी का खूनी स्पॉट जहां मची लोगों की चीख पुकार। पहलगाम के बाद अब गुलमर्ग, सोनमर्ग समेत अन्य पर्यटन स्थलों पर बुकिंग रद्द। होटल लगभग 75% खाली। बुकिंग रद्द होने पर स्थानीय लोगों ने कहा होटल व्यवसायियों को नुकसान हो रहा है। पुलवामा हमले के बाद आतंकियों पर ताबड़तोड़ एक्शन। पुलवामा शोपिया में 2 और आतंकियों के घर किए जमींदोज। अब तक 6 आतंकियों के घर मिट्टी में मिले। कल से अब तक सक्रिय लश्कर कैडर के 6 घरों को उड़ा दिया गया है। बिजबहरा के आदिल गोजरी और त्राल में आसिफ शेख का घर उड़ाया। लश्कर कैडर के एहसान शेख का भी पुलवामा में घर उड़ा दिया गया। कुलगाम में जाकिर गनी का घर उड़ाया गया। पुलवामा में हारिस अहमद डार का भी घर जमींदोज किया। शोपिया में शाहिद कुट्टे का घर जमींदोज किया गया है। कोलकाता में उधमपुर मुठभेड़ में मारे गए हवलदार झंटू अली शेख के पार्थिव शरीर को कोलकाता एयरपोर्ट पर लाया गया। देवघर में झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल हसन के संविधान विरोधी बयान के विरुद्ध बीजेपी की आक्रोश रैली। मंत्री हफीजुल हसन ने शरीयत को संविधान से ऊपर बताया। पहलगाम हमले को लेकर नीतीश राणे का बयान। बोले उन्होंने धर्म पूछकर गोलियां मार दी तो आप धर्म पूछकर सामान खरीदिए। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में भारतीय समुदाय ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। लंदन में पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर भारतीय प्रवासियों ने प्रदर्शन किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। पहलगाम हमले पर भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली का बयान। बोले आतंकवाद बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। 100% हमें संबंध तोड़ देने चाहिए। रमेश भदौड़ी का पहलगाम हमले पर बयान। बोले जो दिन भर सेक्युलर का गाना गाते हैं उनको याद रखना है कि देश का बंटवारा धार्मिक आधार पर ही हुआ था। दिल्ली और आसपास के इलाकों में आज भी हीट वेव का अलर्ट। तेज गर्मी के चलते चल सकती है लू, रहना होगा सावधान। दिल्ली में शुरू हुआ हद से ज्यादा गर्मी का दौर। कल रजिस्ट्रेशन पर 43.3 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। दिल्ली में न्यूनतम तापमान का स्तर रहा सामान्य। कल 21.6 डिग्री दर्ज किया गया न्यूनतम तापमान। पंजाब में भी बड़ा गर्मी का असर। बठिंडा में कल 45 डिग्री करीब पहुंचा पारा। हरियाणा के कई शहरों में तापमान 43 डिग्री के करीब। हिसार और रोहतक सबसे गर्म शहर रहे। शरद पवार का बयान। यदि उड़ान पाकिस्तान से होकर नहीं जाएगी तो हवाई यात्रा अधिक महंगी हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कि इस तरह के फैसले से पाकिस्तान चुप रहेगा। निशिकांत दुबे का बयान। कहा समय आ गया है बांग्लादेश का भी पानी बंद कर दिया जाए। भारत सरकार ने अटारी पर एकीकृत चेक पोस्ट को तत्काल बंद करने की घोषणा की। अटारी सीमा पर लोगों का जमावड़ा लगा। पहलगाम हमले को लेकर बोले अभिनेता रजनीकांत। आतंकी हमला बेहद निंदनीय। इसके पीछे जो लोग कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पहलगाम आतंकी हमले के बाद सुरक्षा कड़ी कर दी गई। वहीं डल झील में सैलानी भी नजर आए हैं। पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने की सक्रियता के बीच बिना सूचना और परमिशन के होटल में रुके ओमान के 5 नागरिकों को लखनऊ पुलिस ने हिरासत में लिया। भारत ने सिंधु नदी के पानी को पाकिस्तान में जाने से रोकने के लिए 3 चरणीय योजना बनाई। सूत्रों के अनुसार बढ़ाई जाएगी बांधों की क्षमता। गृह मंत्री के साथ बैठक के बाद बोले जल मंत्री शक्ति कहा कि रोका जाएगा नदी का बूंद बूंद पानी। पीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा सिंधु जल समझौता पक्षपात वाली संधि थी। आतंकी कुछ भी कर ले हम उन्हें हरा देंगे। सूरत पुलिस ने शहर के अलग अलग इलाकों से 400 से अधिक अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया। पुलिस की टीम पूछताछ करेगी। सूरत पुलिस के अनुसार 500 से ज्यादा घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया है। सभी की पूछताछ जारी है और सभी को डिपोर्ट करने की तैयारी है। सूरत में इसके पहले 127 बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया था। 70 को डिपोर्ट किया गया। बाकी की कार्रवाई जारी है। देहरादून के जून अस्पताल में बनी अवैध मजार पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। देर रात बुलडोजर चला। गृहमंत्री अमित शाह ने सभी मुख्यमंत्रियों से की बात। कहा सभी राज्यों के सीएम सुनिश्चित करें कि कोई भी पाकिस्तानी समय सीमा के बाद भारत में ना रहे। भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों को दिए 14 श्रेणियों के वीजा रद्द किए। जल्द से जल्द लौटना होगा वापस। पहलगाम हमले के बाद गृह मंत्रालय में बैठकों का दौर जारी। बैठक में बीएसएफ महानिदेशक डीएस चौधरी भी हुए शामिल। करीब 40 मिनट तक गृह मंत्रालय में रहे बीएसएफ के डीजी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने विशेष सत्र बुलवाया और पहलगाम टेरर अटैक को लेकर 28 अप्रैल को विशेष सत्र है।
जम्मू कश्मीर विधानसभा में पहलगाम आतंकी हमले पर होगी चर्चा। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा, आतंक के ढांचे को खत्म करना है। अटारी वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तान ने अफगान ट्रकों के लिए रूट बंद किया। अटारी बॉर्डर बंद होने से भारत अफगान के बीच व्यापार बंद। अफगानिस्तान से रोजाना सूखे मेवा, सेब और अन्य सामान अटारी पहुंचते थे। पिछले 2 दिनों से कोई ट्रक नहीं आया। जम्मू कश्मीर के कठुआ में दिखे 4 संदिग्ध। स्थानीय महिला ने पुलिस को जानकारी दी। पूरे इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। कठुआ के हीरानगर सेक्टर में 4 संदिग्ध देखे गए। जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप ने की घेराबंदी। लोगों से घरों को अंदर जाने की हिदायत। पुलवामा के करीमाबाद में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान जारी। जम्मू कश्मीर में सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ का चल रहा है कॉम्बिंग ऑपरेशन। पीएम मोदी आज देश में रोजगार मेले को करेंगे संबोधित। 51,000 से अधिक नव नियुक्ति कर्मियों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। देश भर में 43 जगहों पर आज रोजगार मेले का होगा आयोजन। पीएम मोदी शामिल होंगे। आंध्र के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने कल पीएम मोदी से की मुलाकात। अमरावती आने का निमंत्रण दिया। विकास वाली योजनाओं पर चर्चा। वक्फ संशोधन कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र का हलफनामा कहा, संविधान के अनुरूप है वक्फ कानून में संशोधन। वक्फ संशोधन कानून को लेकर केंद्र ने याचिकाओं के आरोपों को नकारा। केंद्र ने कहा, मामले पर सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला ले सुप्रीम कोर्ट। दिल्ली और आसपास के इलाकों में आज भी हीट वेव का अलर्ट। तेज गर्मी के चलते लू चल सकती है, सावधान रहिए। दिल्ली में शुरू हुआ हद से ज्यादा गर्मी का दौर। कल रजिस्ट्रेशन पर 43.3 डिग्री तापमान दर्ज। दिल्ली में न्यूनतम तापमान का स्तर रहा सामान्य। कल 21.6 डिग्री दर्ज किया गया न्यूनतम तापमान। पंजाब में भी बड़ा गर्मी का असर। बठिंडा में कुल 45 डिग्री के करीब पहुंचा पारा। हरियाणा के कई शहरों में तापमान 43 डिग्री के करीब। हिसार और रोहतक सबसे गर्म रहे। भीषण गर्मी से जूझ रहे पश्चिम बंगाल के लिए अच्छी खबर है। आज तापमान में गिरावट आ सकती है। हवा का रुख बदलेगा। उत्तराखंड में अंतिम दौर में पहुंची चारधाम तीर्थ यात्रा की तैयारियां और 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर शुरू होगी यात्रा। चारधाम यात्रा से पहले बद्रीनाथ धाम में मंदिर की सजावट नए सिरे से किया गया रंग रोगन। फूलों से सजाया गया मंदिर। बद्रीनाथ धाम में खत्म हो रहा है 6 महीने से पसरा सन्नाटा। 4 मई को खोले जाएंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। इस पावन अवसर के साक्षी बनने के लिए सैकड़ों किलोमीटर पैदल यात्रा करके पहुंच रहे हैं साधु संत। चारधाम यात्रा से पहले बद्रीनाथ धाम दुरुस्त किया जा रहा है। बिजली पानी की व्यवस्था को भी दुरुस्त किया जा रहा है। महाराष्ट्र के सतारा में एक कार ने कई गाड़ियों को टक्कर मारी। 3 लोग घायल हुए। नैनीताल के हनुमानगढ़ी क्षेत्र में लगी आग। चारों ओर काला धुआं छाया। देर रात के खेड़ा में पलटा दूध का टैंकर। हजारों लीटर दूध बर्बाद। दूध लूटने के लिए ग्रामीण टूट पड़े। पंजाब के डेरा में आयुर्वेद पंचकर्म अस्पताल में लगी आग। दमकल की गाड़ियां मौके पर। अमृतसर में पुलिस को 5 हैंड ग्रेनेड, 4 पिस्टल, 8 मैगजीन और 4.5 किलोग्राम आरडीएक्स बरामद हुई है। छानबीन जारी है। फिरोजपुर में किसानों की खड़ी गेहूं की फसल में आग लग गई। एक युवती की मौत हो गई। डोडा में तेंदुए के हमले में महिला घायल। इलाके में दहशत का माहौल है। कौशाम्बी में परिवार से तंग आकर प्रेमी जोड़ी ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। वीडियो सामने आया है। बोकारो रेलवे स्टेशन के पास झोपड़ी दुकानों में भीषण आग। 17 दुकानें जलकर राख हो गई। पंजाब में ड्राइविंग लाइसेंस घोटाले में विजिलेंस प्रमुख सस्पेंड। विजिलेंस चीफ के साथ एआईजी और एसएसपी को भी सस्पेंड किया गया। पुणे में एनआईए की टीम पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए संतोष जगदाले के घर पहुंची। सामने आई तस्वीरें। रेवाड़ी में पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ लोगों में रोष। हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन कर 15 दिन का अल्टीमेटम दिया। जालना में नाबालिग ने शिवसेना विधायक अर्जुन खोतकर और उनके बेटे को जान से मारने की धमकी दी। इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए तरकीब अपनाई। वाराणसी में छात्रा की जिद के आगे बीएचयू प्रशासन झुक गया। धरने के 8वें दिन पीएचडी में मिला छात्रा को एडमिशन। अनुराग कश्यप की बड़ी मुश्किलें। ब्राह्मणों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर सूरत कोर्ट ने 7 मई को कोर्ट में हाजिर रहने का नोटिस भेजा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कुणाल कामरा के खिलाफ पुलिस जांच पर नहीं लगाई रोक। एफआईआर के खिलाफ याचिका रहने तक कामरा के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं होगा। फिल्म केसरी 2 ने की शानदार कमाई। 7 दिन में 46 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन। बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन ने खास अंदाज में मनाया अपना जन्मदिन। फैंस के साथ कुछ खास पल बिताए। वीडियो भी शेयर किया। मशहूर रैपर बादशाह ने टाला अपना एक म्यूजिक लॉन्च। पहलगाम हमले को लेकर फैसला लिया।
ए आर रहमान ने पत्नी सायरा बानो से तलाक के ऐलान के 5 महीने बाद चुप्पी तोड़ी। कहा, लोग भगवान को भी नहीं छोड़ते, जो लोग हमारी आलोचना करते हैं वो सभी एक परिवार